ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, ये योग वशिष्ठ का दूसरा वीडियो है। हमने पहले वीडियो से वैराग्य प्रकरण शुरू किया था। उसका पहला सर्ग हमने प्रथम वीडियो में पूर्ण कर लिया था। अब दूसरे वीडियो में हम द्वितीय सर्ग शुरू करते हैं। दिवि भूमौ तथा आकाशे बहिरन्तश्च मे विभु यो विभाते भाषात्मा तस्मै सर्व आत्मने नमः। वाल्मीकि किरुवाच अहं बद्धो विमुक्तः सयामिति यशास्ति निश्चयः नात्यं तमजो नो तजय सोऽस्मीच्छास्त्रेऽधिकारवान् कथोपयन् आचार्येद्यो मोक्षोपायनिमानथ यो विचार्यति प्राज्ञो न स भूमोऽभिजायते। जो प्रकाश स्वरूप परमात्मा नाना रूप से इस भूलोक में और अंतरिक्ष लोक में प्रकाश करता भासता है, उस सर्वात्म रूप परमात्मा को नमस्कार है। वाल्मीकि जी बोले, मैं बद्ध हूँ, मुक्त हो जाऊं, ऐसा जिसका निश्चय हो और न अत्यंत अज्ञानी हो और न ज्ञानी, ऐसा मनुष्य इस शास्त्र का अधिकारी है। प्रारंभ में 6 कांड पूर्वा रामायण को विचार करके अनंतर इन मोक्ष के उपाय वक्ष्यमाण वैराग्य आदि 6 प्रकरणों को जो बुद्धिमान विचारता है वह पुनः नहीं जन्मता है। अब हम 4 से 8 श्लोक करेंगे। अस्मिन् रामायणे रामकथोपायान् महाबलान् एतास्तु प्रथमं कृत्वा पुराहं मरिमर्दन् शिष्यायास्मि विनीताय भारद्वाजाय धीमते एकाग्रे दत्तवांस्मै मणिअब्धिवार्थिने तत् एते कथोपाय भारद्वाजेन धीमता कस्मिन् चिन्मेरुगहने ब्राह्मणोग्र उदाहृता अथास्य तुष्टो भगवान् ब्रह्मा लोक पितामहं वरं पुत्र गृहाणेति तमुवाच महर्षिः। भारद्वाज उवाच भगवन् भूत भवेश वरो अथम मेद रोचते येन यं जनता दुकास्वन् मुच्यते तद्वाद्रः। हे शत्रुओं को मर्दन करने वाले राजन, इस 24,000 पूर्व और 32,000 उत्तर रामायण नामक ग्रंथ में से पूर्व काल में महाप्रबल कथा के उपाय 6 कांड पूर्व रामायण को मैंने प्रथम कहा और समाहित चित्त होके मैंने इस पूर्ण रामायण को बुद्धिमान व नम्रता युक्त भारद्वाज नाम अपने शिष्य को पढ़ाया। यही पूर्व रामायण बुद्धिमान भारद्वाज ने मेरु के किसी वन में ब्रह्मा जी के सम्मुख कहा। इसके अनंतर लोक पितामह ब्रह्मा जी उनके ऊपर संतुष्ट हो गए और बोले कि हे पुत्र वर मांग।
भारद्वाज बोले, हे भूत भविष्य के स्वामिन, मुझे तो इस समय यह वरदान अच्छा लगता है कि जिससे संपूर्ण अधिकारी जन दुख से छूट जाएं, वही कहिए। अब हम श्लोक 9 से 12 तक करेंगे। श्री ब्रह्मोवाच गुरुम वाल्मीकि किम त्राशु प्रारब्धस्य प्रयत्नः तेनेदं यत् समारब्धं रामायण मणिनिन्दन्तं तस्मैच्छुते नरो मोहात्स ग्रासत् ऋष्यति से तुने बांधु बुद्धि परम्पार गुणशालिना। श्री वाल्मीकिरुवाच इत्युक्त्वा स भारद्वाजं परमेष्टि मदाश्रमम् अभ्यागच्छत्सं तेन भारद्वाजेन भूतकृत तूर्णं सम्पुति जतो देवः सो अर्धपाददिना मया अवोचन मां महत्स्वः सर्वभूता हिते रेतः। श्री ब्रह्मा जी बोले, इस बात के अर्थ शीघ्र गुरु वाल्मीकि जी को प्रयत्न से प्रार्थना करो। उन्होंने जो यह निमित्त के बिना रामायण आरंभ किया है, उसके सुनने से मनुष्य जैसे अपार गुण से शोभित समुद्र के पार हो जाता है, ऐसे ही मोह समुद्र के पार हो जावेगा। श्री वाल्मीकि जी बोले, ऐसा कह के संसार के रचने वाले ब्रह्मा जी भारद्वाज को साथ लेके मेरे आश्रम पर आए। शीघ्र ही अर्धपाद्यादिकों से उस देव की मैंने पूजा की और सर्वभूत के हित में तत्पर वे महात्मा मुझसे बोले। अब श्लोक 13 से 16 का अर्थ करेंगे। राम स्वभाव कथना 10 द्वार मुने तवया नो द्वेगात प्रीत्याज्य आसम आपते निंदितात ग्रंथे नानेन लोको यमस्मा संसार संकटात् समुत्र्यस्यति अक्षिप्रम पोतेन वाशो सागरात् वक्तुम तदेव मेवा अर्थ मह आगत वानयम कुरु लोक हितार्थम त्वं शास्त्रमी युक्तवानज्ञः मम पुण्याश्रय तस्मात् अक्षण दंत द्विमागतः मुहूर्ताभ्युत्थितः प्रोच्च त्रंग इत वारिणी। हे श्रेष्ठ मुने, निंदा रहित इस श्री राम जी के स्वभाव कथादि समग्र वृत्तांत के वर्णन से समाप्ति पर्यंत आपको त्यागना नहीं चाहिए। जैसे मनुष्य नौका द्वारा समुद्र से पार हो जाता है, वैसे ही इस ग्रंथ से यह लोक इस संसार के संकट से पार हो जाएगा। इसी बात को कहने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। आप लोग के हित के अर्थ शास्त्र को बनाओ, ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा। जैसे जल से बड़ा ऊंचा तरंग मुहूर्त के लिए उठे और शांत हो जाए, ऐसे ही मेरे उस पवित्र आश्रम से अक्षण भरे में ही ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। श्लोक 17 से 20 का हिंदी रूपांतर। तस्मिन् पर्यते भगवते अहम विस्मय मागतः पुनस्त्र भारद्वाज पृछम सौसथया धिया किमे तद ब्रह्मणा प्रोक्तम भारद्वाज वदाशु मे इत्युक्तेन पुनः प्रोक्तम भारद्वाजेन तेन मे
भारद्वाज उवाच एत उक्तं भगवतया यथा रामायणं कुरु सर्वलोकहितार्थाय संसारार्णवतारकम् मत्तदं च भगवन् ब्रूहि कथं संसार संकटे रामो व्यवहर्तो हस्मिन् भरतश्च महामना। भगवान के चले जाने पर मैं विस्मित हो गया। अनंतर स्वस्थ चित्त से भारद्वाज से पूछा, ब्रह्मा जी ने यह क्या कहा, मुझसे शीघ्र कहो। ऐसा कहने पर भारद्वाज ने मुझसे कहा, भगवान ने यह कहा है कि जैसे प्रथम रामायण बनाया है वैसे ही संसार रूपी समुद्र से पार करने वाला रामायण पुनः निर्माण करो। और हे भगवान, मुझसे भी कहिए कि इस संसार संकट में श्री रामचंद्र जी तथा महाशय भरत जी ने कैसे व्यवहार किया। अब 21वें श्लोक से 24वें श्लोक का अर्थ करेंगे। शत्रुघ्नो लक्ष्मण चापि सीता चापि यस्सविनी रामा अनुयायिनस्ते वा मंत्रीपुत्रा महादीः निर्दुखितां यथैतैनुप्राप्ता भ्रूमिः सप्तुं तथैवाहं भविष्यामि ततो जनतया सह भरद्वाजेन राजेन्द्र वदेत्युक्तो अस्मि सादरम् तदा कर्तुं विभो राजा मह्यं वक्तुं प्रवृत्तवान् शृणु वत्स भरद्वाज यथा पृष्ठं वदामि ते श्रुतेन येन संभो मलं दूरे करिष्यसि। और शत्रुघ्न जी, लक्ष्मण जी, यशस्विनी श्री सीता जी तथा रामचंद्र के अनुयायी बड़े बड़े बुद्धिमान मंत्री तथा पुत्रादिकों ने कैसे व्यवहार किया, जिस प्रकार ये लोग दुख से छूटे वह मुझसे स्वस्थता से कहो, जिससे मैं भी उन अधिकारियों के सदृश हो जाऊं। हे राजेंद्र, आदर सहित भारद्वाज ने मुझसे कहा कि कहिए। तब मैं ब्रह्मा जी की आज्ञा पालन करने में प्रवृत्त हुआ। हे प्रिय भारद्वाज, जैसा तुमने पूछा वैसे मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो, जिसके सुनने से अत्यंत मोहरूपी मल को दूर करोगे। श्लोक 25 से 28। तथा व्यवहार प्राज्य यथा व्यवहर्त सुखी सर्वान् संसक्त या बुद्धया रामो राजीवलोचनः लक्ष्मणो भरतश्चैव शत्रुघ्नस्व महामना कौशल्या च सुमित्रा च सीता दशरथस्तथा कृतार्थ अस्रो विरोधश्च बोधपारुपागतः वसिष्ठो वामदेवश्च मंत्रिणोष्टो तथेतरे दृष्टिजयन्तो भास्वर सत्यो विजय एव च विभीषणे सुशेषणस्व हनुमानिद्र यथा। जिस प्रकार सर्वथा संसार में आसक्ति से रहित कमल नेत्र रामचंद्र ने व्यवहार किया और सुखी रहे, इसी प्रकार हे बुद्धिमान तुम भी करो। महाशय लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, कौशल्या जी, सुमित्रा जी और सीता जी तथा दशरथ जी कर्त्यांश्रम और अविरोध ये सब बोध ज्ञान के पार प्राप्त हुए। वशिष्ठ, वामदेव और 8 मंत्री तथा अन्य अनुयायी लोग भी ज्ञान के पारंगत हुए। दृष्टि, जयंत, भास, सत्य, विजय, विभीषण, सुसेन, हनुमान और इंद्रजीत।
फिर कथोपाय रूप रामायण कहा, अब मोक्ष पाय कहो। उत्तर रामायण का निर्माण कीजिए और उसे मुझे पढ़ाइए भी। भेंट पूजा रख के प्रार्थना पूर्वक प्रसन्न रूप आदर सहित आत्म ज्ञान का प्रतिबंधक जो अज्ञान रूपी मल है उसको दूर करोगे। संसार मिथ्या है ऐसा निश्चय करने से अभिनिवेश शून्य बुद्धि से कार्य किया। सर्वव्यापी अपरिच्छिन्न ब्रह्म रूप वस्तु के ग्रहण करने के योग्य होने से महर्षय महामना यह विशेषण दिया गया है। कृतार्थ और अविरोध ये दोनों रामचंद्र जी के मित्र थे, जिसका बोध ज्ञान होने से दूसरा ज्ञातव्य पदार्थ नहीं रहता, ऐसे ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हुए। श्लोक 29। एतय्यष्टो मंत्रिणः प्रोक्तः समने रागचेतसः जीवन मुक्ता महात्मनो यथा प्राप्त अनुवर्तिन एतरि यथा हुतं दत्तं गृहीतमुषितं समृतं तथा चेदवस्तर्ते पुत्र मुक्त एवासी संकटात् अपराध संसार समुद्रपाती लब्ध्वा प्राम युक्ति मुदार सत्वः न शोक मायाति न देन्यः मेति गत जबर तिष्ठ नितृप्तः। इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकि दे मोक्षापायसु वै सूत्रपातिनूकम द्वितीय सर्ग। ये आठों मंत्री सम राग रहित जीवन मुक्त महात्मा और यथा प्राप्त प्राप्त के अनुसार चलने वाले कहे जाते हैं। इन लोगों ने जिस प्रकार हवन किया, दिया, निवास किया, स्मरण किया, उसी रीति से यदि बताओगे तो हे पुत्र अपने को संकट से मुक्त ही जानो। अपार संसार रूपी समुद्र में डूबता हुआ ज्ञान रूप उत्तम युक्ति को पाकर प्रबल ज्ञान से बलवान मनुष्य पुनः शोक और दीनता को नहीं प्राप्त होता, किंतु संताप रहित होकर नित्य तृप्त रहता है। इत्यार्षे वासिष्ठ रामायणे वाल्मीकिये दे भाषा अनुवादे मोक्षापायसु सूत्रपाताः नाम द्वितीय सर्ग। अब द्वितीय सर्ग संपूर्ण हुआ। इसी के साथ ये वीडियो संपूर्ण हुआ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मेरे दोस्तों। तीसरा वीडियो हम तृतीय सर्ग से शुरू करेंगे। नमस्ते।